क्वेश्चन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्या है हमारे पास, द सम ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -5 and 6 रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में समझ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बस इस कॉन्सेप्ट पे आना है जो हमने नोट करने के लिए बोला था, इसी कॉन्सेप्ट पे अब आना है। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो आर -5 और 6 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमानुसार, जो हमें पहले सम दिया है बाद में प्रोडक्ट दिया है, तो हमारे पास यह पहले सम का वैल्यू देगा और बाद में प्रोडक्ट का वैल्यू देगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होगा था, अगर पहले सम का उच्चारण किया, अगर मान लीजिए रिस्पेक्टिवली कहीं कहीं नहीं भी लिखा है, तो अगर नहीं भी मान लीजिए मिटा देंगे रिस्पेक्टिवली, तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन का नियम होता है जो सम पहले लिखा है और बाद में प्रोडक्ट, तो पहले सम का वैल्यू देगा फिर बाद में प्रोडक्ट का वैल्यू देगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझने के लिए भी बताएंगे, ठीक ना। हमारे पास बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हमारे पास पहले गिवन में क्या क्या चीजें देख लेते हैं इस बात को। गिवन में है हमारे पास एक अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक -5 है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है हमारे पास 6 है। अब हम लोगों ने क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालने के लिए बोला है हमारे पास, तो हमने लेट बी पी एफ ऑफ एक्स, हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या मान लिया है, एक ये देख लीजिए, याद रहना चाहिए एक्स का स्क्वायर, ये आपको याद रहना चाहिए, माइनस ऑफ सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये बात आपको याद रहना चाहिए, ठीक। इस टाइप से हम लोग देखेंगे, ठीक। अब क्या है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, ये हो गया सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स, फिर उसके बाद क्या अल्फा प्रोडक्ट। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास एक सम हमारे पास गिवन है जो -5 है, और प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है 4 है, तो ये जो है सम ही ना है बाबू, ये जो जीरो ऑफ द सम है अल्फा प्लस बीटा सम है, ये क्या है हमारे पास, इसमें देखो ये जो हमने माना है यह क्या है, यह सम है जीरो का, और यह क्या है, यह प्रोडक्ट है, यह क्या है, यह प्रोडक्ट है और यह सम है। तो क्या हम इसके जगह पे -5 पुट कर सकते हैं और इसके जगह पे 6 पुट कर सकते हैं? यस, इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट होना ही नहीं चाहिए। इसलिए क्रिएट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा यानी सम बोला है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट बोला है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ही हो गया यहाँ पे, माइनस ऑफ यहाँ इसका वैल्यू कितना है -5 है, और x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 हो गया, यानी x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी हमारे पास जो पोलिनोमियल निकल के आया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यह है। एक बार आंसर मिला लेते हैं हम लोग, चलिए x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, चलिए आंसर आपका राइट है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या यह हो गया। स्टेप लिखने के लिए स्पेशल वीडियो बताएंगे, क्योंकि अभी स्टेप से लिखते जाए तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन कौन सा है, देखिए अब जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और तो और फोकस करना, इस क्वेश्चन पे फोकस करना, क्योंकि इस क्वेश्चन पे फोकस करना, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन में कैलकुलेशन भरा होगा, और इस कैलकुलेशन को करने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है, कहाँ गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बोला है हमारे पास ये दिया हुआ है, चलिए हाँ, चलिए देखिए इसको मिटाते हैं हम लोग, यही बात है, इसको भी मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं।
हमारे पास यही बात बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ, यहाँ पे क्या, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरो। देखिए हमारे पास सम √2 दिया है एंड देयर प्रोडक्ट -12 दिया है। सम क्या दिया है √2 और देयर इसका प्रोडक्ट क्या दिया है -12 दिया है। उसके बाद क्या बोला है, देखिए इतना ही तक में क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन हुआ है फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, और क्या हमको जीरो ऑफ द पोलिनोमियल भी फाइंड करना है, और क्या, एंड फाइंड द जीरो ऑफ द पीएफ ऑफ एक्स। यानी हमें अल्फा एंड बीटा दोनों भी ज्ञात करना है। हमारे पास गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास क्या है -12 दिया है। इसको दिया है कि नहीं, तो इसको बढ़िया से लिख लेते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा ये चीज गिवन है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर -12। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब हमारे पहले फाइंड कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। अगर हम लोग देखिए क्यों फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, पहले यह बात क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करने के बाद बताएंगे, ठीक। अभी बताने से मजा नहीं आएगा। चलिए हम लोग ने माना लेट बी पी एफ ऑफ एक्स, क्या माना हम लोगों ने, एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x क्या है, x का स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोज, हमारे पास क्या √2x हो गया, फिर क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया -12। चलिए -12 ये हो गया हमारे पास x का स्क्वायर माइनस ऑफ √2x -12। हमारे पास जो पोलिनोमियल है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल यह है, देख लीजिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल यह है। अब हमें क्या है, अब ये तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दो चीज फाइंड करना था। एक फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, और एक और फाइंड करना है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल को। एक चीज तो हमारे पास फाइंड हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और जीरो ऑफ द पोलिनोमियल को फाइंड करना है। इसका मतलब यह जो पोलिनोमियल हमारे पास फाइंड हुआ उसके एक्स का वैल्यू को, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्चुअल में है क्या, इस जो पोलिनोमियल है जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल रहता है उसके एक्स का वैल्यू ही तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो क्या इसमें जो है कि क्वाड्रेट, इसका अगर हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा। तो इसलिए इसे हम बोले कि पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या करना है। चलिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या हो गया, इसे मल्टीप्लाई किए तो -12x का स्क्वायर, -12x का स्क्वायर हो गया। चलिए अब 12x का हम क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालते हैं पहले 2 × 6 2 × 3। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है, हम इसे क्यों बोला कि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है, क्यों बोला, देखिए इसमें दिक्कत है कि हमें जोड़ करके -√2x लाना है। मल्टीप्लाई करके तो हम -12 ला देंगे, बट जोड़ करके हमें -√2x लाना है। यही हमारे लिए कठिन है, यही। और कठिन देखिए एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, बट यहाँ पे जो कैलकुलेशन है यही यहाँ पे यही समझना है। बस इस क्वेश्चन को हमने इसी के लिए ही लाए थे, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसी के लिए ही लाए थे, इसको समझने के लिए। तो इसमें क्या होगा, देखिए क्या हम 2 × 2 × 3, अच्छा क्या हम 2 × √2 × √2 और × 3 लिख सकते हैं, इस 2 के बदले √2 × √2, यस है ना। चलिए लिख दिया हमने। तो अब क्या हम एक बार 2 √2 × 3 √2 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अगर ऐसा चीज लिख दिया तो देखिए अगर हम गुना कर भागा, देखिए अगर हम लोग इसमें जोड़ घटाव करते हैं, अगर हमें गुना करना है तो -12 लाना है, तो -12 गुना करके लाना है और -√2 जोड़ करके लाना है। यानी इसमें जो
माइनस में होगा वह बड़े वाला संख्या होगा। बड़े वाला संख्या क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि हमें सम करके भी माइनस में लाना है और मल्टीप्लाई करके भी माइनस में लाना है। तो इसका मतलब इस दोनों में से एक को माइनस करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों को माइनस में रखे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस में वैल्यू चाहिए। अब माइनस में रखना किसको है, यह प्रॉब्लम है आपके पास। यह प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट होता है कि माइनस में किसको रखें। तो अब हमारे पास यहाँ पे सम करके -√2 चाहिए। तो -√2 चाहिए तो हम बड़े वाले संख्याओं को क्या करेंगे? माइनस में रखेंगे, क्योंकि जो बड़ा संख्या होता है माइनस में होता है तो उसी के फॉर्म में हमारा आंसर मिलता है। तो देखिए इस दोनों में से बड़ा कौन है? ये 2√2 है, ये 3√2 है, तो बड़ा हमारे पास यही है। तो इसको हम लोग रखेंगे माइनस में। तो इसको हम लोग लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस √2 माइनस ऑफ 3√2। देखिए -12 हो गया कि नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे x भी होगा, ठीक है। x कॉमन ले लिए, x प्लस 2√2, फिर क्या हो गया? माइनस ऑफ आपको राम जी के भरोसे से 3√2 ले लिए कॉमन, तो क्या हो गया? x प्लस 12 को 3√2 से हम लोग डिवाइड करें तो क्या होगा? 12 को 3√2 से, तो 3√2 हम लोग क्या 2 इंटू √2 इंटू 3 लिखते थे, यानी 3√2, यह दोनों कैंसिल हो गया, यानी यहाँ बचा क्या? 2√2। तो यहाँ पे हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात होता क्या है, इसमें सम हमने तो मल्टीप्लाई बता दिया, डिवाइड बता दिया रूट में, लेकिन अगर हम जो एडिंग करें तो क्या होगा? देखिए हमारे पास 2√2 है, अगर हम लोग 3√2 को ऐड करें तो क्या होगा? यह दोनों आपका ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा? 2√2 हमने बाहर ले लिया, 2 + 3 यानी 5√2 हो गया कि नहीं? यस या नो? यस हो गया। अब यही बात है हमारा जो क्वेश्चन में, उसी से आते हैं 3√2। अब हमने 2√2 को कॉमन ले लिया, 2 - 3, तो हमारे पास क्या बच गया? -√2 बच गया कि नहीं? यही देखिए, यही वैल्यू है। ये चीज को हम लोग क्या करते हैं, अगर यह चीज सेम होना चाहिए तभी, नहीं तो अन्यथा नहीं जोड़ पाएंगे, कॉमन लेकर के जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये समझना है बात को। बस इसमें क्वेश्चन बस इसीलिए हमने लाया था इसे, और कोई बात नहीं है। चलिए यह चीज दोनों बराबर हो गया, यानी हमारा फैक्टराइजेशन यहीं पे सही हो गया। और क्या हो गया? डायरेक्ट 0 लिख देते हैं उतना। अब x + 2√2 = 0। तो अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3√2, ठीक। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंड x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2√2। यानी हमारे पास एक अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3√2 एंड एक बीटा का वैल्यू हो जाएगा 2√2, यानी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा निकल गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्स 2 ही निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकल सकता है। तो देख लीजिए आंसर मिला लेते हैं हम लोग। एक 3√2 और एक -2√2 है। चलिए हम लोग देखते हैं कि गलती कहाँ हुआ है। -2√2 बात हुआ है। ये गलती जो हुआ है हम लोगों के पास, देखिए यहाँ गलती जो हुआ है कहाँ हुआ है? अगर x कॉमन लिया हम यहाँ से तो x बचा प्लस 2√2 बचा, ठीक है। यहाँ से 3√2 कॉमन ले लिए तो क्या 2 - 3√2 कॉमन लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। लेकिन बात क्या है यहाँ पे दिक्कत क्या है? हम 12 को 3√2 काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस हो गया आपका वैल्यू, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ भाई साहब, ये उधर माइनस में जाना चाहिए, थोड़ा सा ये माइनर मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू हो गया आपका सही आपका। चलिए नोट डाउन करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। चलिए स्क्रीनशॉट मार लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है वह यह बात है,
अब देखिए इस क्वेश्चन में डरना नहीं है, इस क्वेश्चन में डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, ठीक। चलिए हमारे पास क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, ठीक ना। चलिए पहला बोला गया है, क्वेश्चन है आपके पास, इफ 1 जीरोज ऑफ पी एफ ऑफ एक्स, यानी पॉलिनोमियल है, क्या हमारे पास है ए का स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 13x फिर प्लस 6a, ठीक ना। इज रेसिप्रोकल, देखिए रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर, रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर फाइंड क्या करना है, द वैल्यू ऑफ ए। देखिए अब इसमें इस क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है। बात यहाँ पर क्या है, इफ 1 जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर, यानी हमने माना कि एक लेट द 1 जीरोज ऑफ पी एफ ऑफ एक्स बी क्या, अल्फा। तो ये बोल क्या रहा है, रेसिप्रोकल यानी कि डिवाइड में ये बोल क्या रहा है कि अगर एक आपके पास अल्फा है, एक अगर आपके पास अल्फा है तो दूसरा जो अनदर है, अनदर जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसका 2 वैल्यू होगा कि नहीं होगा, यस होगा। तो एक हमारे पास अल्फा है तो दूसरा जो होगा उसका रेसिप्रोकल यानी अनदर क्या हो जाएगा, यानी अनदर क्या हो जाएगा 1 बाय अनदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का हो जाएगा 1 बाय अल्फा। रेसिप्रोकल में इसको हम लोग यही लिखते, नहीं समझे। अगर मान लो इसके जगह पे हमने 3 माना, इसके जगह पे हमने माना कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 3 है, कितना है 3 है, तो अनदर क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी रेसिप्रोकल में लिखने के लिए 1/3 उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं, 1 बाय के फॉर्म में लिख देते हैं, तो 1/3 हो जाएगा। अनदर जो हमारे पास जो बीटा, जिसको हम लोग बीटा बोलते हैं, बीटा वह क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए हमने एक अल्फा को माना, बीटा किसके बराबर है 1 बाय अल्फा के बराबर, क्योंकि अनदर बोल दिया है, ये 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर, यानी रेसिप्रोकल है अनदर का। एक हमने अल्फा माना है तो दूसरा ये जो बीटा होना चाहिए, बीटा 1 बाय अल्फा होकर बराबर होगा। तो यानी अब हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, या जो पॉलिनोमियल है पी एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस 9 एक्स का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे गौर करो। अब यहाँ पे हमें इस a का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यदि a का वैल्यू निकालने के लिए हम एक सम या फिर प्रोडक्ट में से, दोनों में से किसी का यूज करेंगे। अगर हमारे पास सम का यूज किए या फिर प्रोडक्ट का, जिसका यूज करके निकालना आप निकाल सकते हो। अगर हम सम का यूज कर रहे हैं, देखिए सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। तो यानी अल्फा, ये क्या हो गया, एक अल्फा था प्लस 1 बाय एक बीटा था, 1 बाय अल्फा हो जाएगा कि नहीं, 1 बाय अल्फा। हमें तो लगता है प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर निकालें तब तो आसान हो जाएगा, हमें तो लगता है प्रोडक्ट से निकालें। हाँ देखिए एक बार प्रोडक्ट से निकालते, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा 1 बाय अल्फा निकल तो जाएगा, लेकिन स्क्वायर में चला जाएगा, फिर वगैरह करो, ये बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, फिर समझे। फिर हम अल्फे और बीटे निकालने में हमें अल्फा और बीटा फिर प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा हमको उसके लिए, क्योंकि अल्फा का मान वहां पे उतना पुट करेंगे तब जाकर के हमें ए का वैल्यू मिलेगा। तो सबसे बढ़िया हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का हमें वैल्यू मिल जाएगा। देखिए अभी कैसे वैल्यू मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो है, यानी अल्फा इंटू बीटा,
तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा किसके बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट का, ये हो गया यानी 1, यानी प्रोडक्ट क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। तो यानी एक बार हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 6a है, या फिर देख लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन को। चलिए हाँ 6a है। तो अगर हम लोग 6a रखते हैं और a का स्क्वायर क्या है हमारे पास, यह हो गया a का स्क्वायर प्लस 9 हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसका वैल्यू 1 रख सकते हैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो गया, नाउ 1 रख सकते हैं, 1 रख दिए हम लोगों ने। तो फिर उसका 6a बाय a का स्क्वायर प्लस 9, फिर यह इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। अब ये हो गया हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 6a इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस ऑफ 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास ये जो हमारा निकला है, अब यहाँ से फैक्टराइजेशन करके a का तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यस या नो, a का वैल्यू हम तो निकाल सकते हैं, या जो फैक्टराइजेशन हमारे पास निकला है a का वैल्यू क्या हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आके देखते हैं हम लोग a का वैल्यू क्या निकलता है, a का वैल्यू क्या निकलता है। चलिए देखो इसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, ठीक, माइनस 6a प्लस 9, अगर यह बात है इक्वल टू 0, इसे यह देखिए हमारे पास a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। कैसे, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया, तो 3 का स्क्वायर, फिर नहीं a माइनस b का माइनस हो गया, फिर उसके बाद क्या माइनस 2 इंटू a और इंटू b हमने क्या माना 3, यानी देखिए हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये देखिए ये आपको 6a का। अब आप यह बोलिएगा कि यह बात आप कैसे जान गए, भाई साहब यह चीज जो आपको सिखाएगा सिर्फ और सिर्फ यह चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस सिखाएगा, हम और कोई नहीं सिखा सकता आपको। यह चीज सिखा सकता है कोई तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सिखा सकता है, हम बस इतना ही बता सकते हैं जितना अभी बताए हैं, उससे ज्यादा नहीं बता सकते हैं। यह जो पता करना है हमें, यह खुद अपने माइंड से पता करना है, वह होल स्क्वायर के फॉर्म में है या क्यू के फॉर्म में है, और यह फॉर्मूला याद भी रहना चाहिए, और आपको यह चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बता सकता है, अन्यथा कोई नहीं बता सकता है। अन्यथा आप कितने भी टीचर के पास जाइए, कोई बता ही नहीं सकता आपको। एक बार बता दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन करा दिया जाएगा, लेकिन आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपको यह नहीं पता चलेगा या किसके फॉर्म में दे है। तो हम लोग आइए लिखते हैं a माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ठीक, तो इक्वल टू 0, ये हो गया आपका, उधर रूट में चला गया, a माइनस 3 इक्वल टू रूट 0 का वैल्यू रूट 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू प्लस 3, यानी a इक्वल टू 3 वैल्यू हो गया हमारा। ये देख लीजिए a का वैल्यू आ गया, a इक्वल टू 3 हो गया कि नहीं। यह जो आप होल स्क्वायर बोलिएगा कि आप हम नहीं समझ में आया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह क्वेश्चन प्रैक्टिस सिखा सकता है और कोई नहीं सिखा सकता है। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका कैलकुलेशन ठीक होगा, उतना आपको कॉन्सेप्ट सारा देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज है जो कि आपको जितना भी कंफ्यूजन उत्पन्न होता है सब को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हम कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, हम 5 कराएंगे, 4 कराएंगे एक वीडियो में, उससे ज्यादा नहीं करा सकते हम। ये खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। हमारे पास फिर क्वेश्चन नंबर, चलिए हमें क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता है बट क्वेश्चन पता है। क्वेश्चन है हमारे पास क्या, देखिए, इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3, और क्या है, देखिए यहां पर क्या लिखा है हम लोग, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है इसमें, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2 चर वाले, ax का स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है, देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमारे पास ये देखिए क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन जो हम लोग यहाँ पे, आप बोलेगा कि इक्वेशन क्यों लिख दिया, पॉलिनोमियल क्यों नहीं लिखा। देखिए पॉलिनोमियल भी एक तरह से इक्वेशन है, हम इक्वेशन का डिफाइन लीनियर इक्वेशन में जानेंगे। पॉलिनोमियल भी तो डिफाइन है भाई साहब, हम लीनियर इक्वेशन में इसको जानेंगे, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान में देना, अगर इक्वेशन यहाँ पे लिखा है तो पॉलिनोमियल ही लिखा है, ठीक ना। चेक कर लेना कि पॉलिनोमियल है या नहीं, हम लोग ने कंडीशन देख लिया है पहले वीडियो में, पॉलिनोमियल का कंडीशन देख लेंगे फिर से। तो यह चीज दिया हुआ हमारे पास, x का वैल्यू दिया है और आर रूट्स। देखिए हम लोगों ने जब इसका फील देने के लिए पढ़े थे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, तो उस टाइम में हम बताया था कि जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज हो या फिर रूट्स हो या फिर सॉल्यूशन हो, तीनों एक चीज है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में जीरोज कहेगा, कहीं आपको क्वेश्चन में रूट्स कहेगा, कहीं आपको सॉल्यूशन कहेगा। तो इसलिए इस बात से घबराना नहीं है, यह तीनों एक ही चीज है। इसका मतलब यह जो रूट है इसे हम लोग बोल सकते हैं जीरोज। क्या बोल सकते हैं भाई साहब, जीरोज। तो ठीक है, देखिए जीरोज ही बोल सकते हैं। तो हमें इसका मतलब क्या, जीरोज पता है, या जो पॉलिनोमियल दिया है वह उसका जीरोज पता है हमारे पास, तो यह इसका ए और बी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ठीक। अगर कोई हमारे वीडियो पे पहली बार हुए तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लेना, सारा वीडियो बहुत अच्छे से समझाए और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। फील, इसका फील दिवाए हम लोग पार्ट 2 में, हम लोग इसका फील दिवाए हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल में। तो देखिए आप, चलिए कंटिन्यू करिए। तो हमारे पास जीरो यानी x का वैल्यू दिया हुआ है, अब a और b का वैल्यू हमको निकालना है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देखिए सम करें अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी -7। अब क्या है, अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक। और माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ये हो गया a, यानी क्या a का वैल्यू a हो गया। अल्फा क्या है हमारे पास 2/3, एक बार इसको हमने अल्फा मान लिया, सॉरी अल्फा मान लिया, और एक बार इसको हमने बीटा मान लिया, ठीक। 2/3 माइनस ऑफ 3 इक्वल टू -7 है। तो ये 2 - 9, 3 to 3 9, ये बाय 3 इक्वल टू -7/8, ये कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, तो आपको -7/3 इक्वल टू -7/8। अब ये मल्टीप्लाई में है या डिवीजन या कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास 1/3 इक्वल टू 1/8 है। अब बात हुआ क्या, 1/3 इक्वल टू 1/8 आया, हमें तो a का वैल्यू निकालना है 1/8। आप बोल दीजिए आप a का वैल्यू 1/3 हो गया, बोल दिया है कि नहीं, लेकिन नहीं, हमें a का वैल्यू निकालने बोला है, 1/a का वैल्यू नहीं निकालने बोला है। हमें a का वैल्यू निकालने बोला है, 1/a का वैल्यू निकालने नहीं बोला, दिया 1/a है। तो हम किसी को भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, LHS के तरफ जो काम करेंगे वह भी RHS के तरफ काम कर दिए, तो हमें किसी भी प्रकार का उत्तर में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम ऊपर कर रहे हैं इसे 3 को, a को भी हम ऊपर कर सकते हैं, यानी 3 इक्वल टू a, यानी a इक्वल टू 3 वैल्यू आ गया। चलिए a इक्वल टू 3 वैल्यू आ गया। अब हम लोग प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़ा था, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, यानी हम लोग कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है भाई साहब, देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म जो है हमारा इसमें b है, और कोफिशिएंट ऑफ a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, a हो गया, ये हो गया कि ना। a का वैल्यू हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाला है, और इसका जो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 इंटू -3, ये 3 कैंसिल, या जो b है b/a कितना 3 हो गया आपका, ये -2 इक्वल टू b/3, ये b इक्वल टू -6, यानी हमारे पास हैंस a इक्वल टू कितना निकला 3 निकला, एंड b इक्वल टू कितना निकला -6 निकला। देख लो आंसर एक बार मिला लेते हैं या नहीं आंसर।
कितना ऊन है, ओहो, चलिए ठीक है, आंसर ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। ठीक है, अब वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर यह लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और घंटा बजाइए और कमेंट करिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अनुभव देगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या चीज रूल लागू होगा, कौन क्या रूल लागू होगा, ठीक। इसलिए आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।